नेक्स्ट हम शुरू करते हैं 21 क्वेश्चन से। 20 तक मैंने एक इससे जो पहले वीडियो थी उसमें कंप्लीट करवा दिए थे। अब है हमारा 21 क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जितनी भी ये टाइप की रिएक्शन लिख रखी है ना, उनके हमें टाइप बताने। अच्छा देखो, फर्स्ट पढ़ते हैं, ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। तो ये हमने जो एक बेसिक फॉर्म थी ए प्लस बी ए प्लस बी हमें क्या देगी, सी। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये दे रखी है कि ये क्या है, कॉमन है कि जब दो या दो से ज़्यादा हम रिएक्टेंट ले और एक सिंगल प्रोडक्ट मिले तो कौन सी होती है, कम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, कम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द रिएक्शन मिक्सचर बिकम वोम। ठीक है, कि जब किसी भी रिएक्शन के मिक्सचर को हम गर्म करते हैं, इसका मतलब मैंने कहा था ना, हीट बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी। तो क्या है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इनसोल्यूबल सब्सटेंस कब बनता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बनता है। ठीक है, एक हमने पढ़ा भी था ना, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। येलो प्रेसिपिटेट किसका बन रहा था हमारा, लेड आयोडाइड का। किसका था, लेड आयोडाइड का। ठीक है, कब बना था, जब हमने क्या किया था, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाई थी। किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाई थी। ठीक है, तो उसने हमें क्या दिया था, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस आपका क्या था, लेड आयोडाइड। ठीक है, और ये लेड आयोडाइड कैसा था आपका, येलो प्रेसिपिटेट था। तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस कब बनेगा, जब पीपीटी बनेंगी। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द कंटेनर इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकम कोल्ड। ठीक है, तो इसने कहा है कि जब हम कंटेनर हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है जब वो धीरे धीरे ठंडी हो रही, तो इसका मतलब वो क्या है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका इन विच फॉर्म जिंक इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी एंड व्हाट इज इट्स कलर। लैब में जो जिंक मिलता है वो आपका कैसा, किस फॉर्म में मिलता है, ग्रेनुअल्स की फॉर्म में और डस्ट की फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है, ग्रेनुअल्स की फॉर्म में और डस्ट की फॉर्म में। और जिंक का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट इवोल्व है एक्सोथर्मिक, ठीक है, और हीट क्या है आपका, अगर एब्जॉर्ब है तो एंडोथर्मिक। ठीक है, और एग्जांपल आपको पता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एयर इज एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक का आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, एक्सो और एंडोथर्मिक, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका था। पहले शायद फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब रेस्पिरेशन है। मैंने कहा था एक्सो पूछे, एंडो पूछे, फिजिकल पूछे, केमिकल पूछे, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिख के आनी है और उसी से उसको एक्सप्लेन करना है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, कि वो ग्लूकोज लेती है। ठीक है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या देगी, वाटर देगी। ठीक है, तो ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में वो क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। इस वजह से वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो वहीं तो इसने डेफिनेशन दी, दिस रिएक्शन प्रोवाइड एनर्जी, क्योंकि ये रिएक्शन है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। Like combustion, it is also an exothermic process because heat is evolved in during this process। क्योंकि हीट क्या है, इस प्रोसेस के दौरान बाहर निकलती है। ठीक है, इसी वजह से रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपका बेरियम, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखो हमें नहीं पता कि यहाँ पे इसने क्या दिया है। ठीक है, इसको एक बार हटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हमें पता होना चाहिए बेरियम क्लोराइड क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं भी मेरा बेरियम क्लोराइड है BaCl2। रिएक्ट का मतलब होता है, रिएक्ट विद मतलब प्लस। किसके साथ रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। ये 9th क्लास में आ जाते हैं फॉर्मूले बनाने। तो Al2SO4 3,
ठीक है, SO4 3। जब इसके साथ रिएक्ट किया तो टू गिव का मतलब होता है एरो, मतलब प्रोडक्ट देगा अब ये कोई ना कोई। क्या देगा? एल्यूमिनियम सल्फेट क्लोराइड, तो AlCl3 प्लस में क्या देगा? बेरियम सल्फेट, तो क्या देगा? BaSO4। ठीक है, अब यहाँ से इतना तो लिख दिया, लेकिन इसने कहा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। तो अब बैलेंस कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, तो मैंने यहाँ कर दिया 2। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ क्लोरीन कितने हो गए? 6। क्लोरीन कितने हैं? 6। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लगा देंगे ताकि ये क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब मुझे पता है सल्फेट भी कितने हैं? 3, और बेरियम भी कितने हैं? 3। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 3 लगा देंगे, ये होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो यहाँ हमने क्या लिया? BaCl2, Al2, SO4 3, AlCl3 और B। तो हमने करा था ना कि एल्यूमिनियम 2 हैं तो हमने 2 कर दिए थे। ठीक है, फिर हमने देखा कि यहाँ पे ये 6 हो गए तो हमने इसको यहाँ 3 कर दिया ताकि 6 हो सके। अब बेरियम भी 3 है, सल्फेट भी 3 है, तो 3। तो इस तरीके से लिखी जाती है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके लिए बस यही आपको पता होना चाहिए, एक तो क्या आपको इसके फॉर्मूले, बेरियम क्लोराइड क्या होता है। ठीक है, अब बेरियम क्लोराइड को कोई BaCl लिख के आ गया तो वो गलत हो जाएगा, वहाँ पे ये दिक्कत है। ठीक है, ऐसे ये फिर ये पता होना चाहिए रिएक्ट है तो उसका मतलब है प्लस का साइन लगा दो, टू गिव है उसका मतलब एरो लगा दो। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका राइट ए केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व व्हेन। ए केमिकल इक्वेशन लिखनी है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है? H2SO4। डाइल्यूट है तो भी एक्वस लिख दिया हमने। इस बोर्ड ओवर द जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक के कुछ ग्रैनुअल्स लिए और उसके ऊपर डाल दिया। इसका मतलब ही क्या है कि जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा दी, और ये हम पहले पढ़ भी चुके। तो हमें क्या मिलेगा? कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। गैस से रिलेटेड ही पढ़ी थी ये इक्वेशन हमने एक बार। तो एग्जांपल के फॉर्म में को क्या क्वेश्चन था? इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल देना था। ठीक है, फिर डायरेक्ट उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि जब जिंक है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कौन सी गैस लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, इसी पेज में फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें नहीं पिछले पेज में फर्स्ट क्वेश्चन था कि पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा। कैसा देगा? येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा जो है PbI2 लेड आयोडाइड। ठीक है, और प्लस में क्या बनाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फिर व्हाट इज द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का बेसिक तरीका क्या है? तो बेसिक है भी किसके अकॉर्डिंग हम उसको करते हैं, तो वो कौन सा लॉ होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब क्या है कि वैसे तो 9th में हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉय, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिख के आना है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, कि हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मस्ट बी इक्वल। ठीक है, कि प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड इक्वल होनी चाहिए। वही तो हमने किया था ना इस इक्वेशन में। कोई भी इक्वेशन है, फॉर हमने ये वाली इक्वेशन ली थी तो हमने क्या किया था यहाँ पे? हमने ऑक्सीजन बैलेंस किए, सल्फर बैलेंस किया, एल्यूमिनियम बैलेंस किया, क्लोरीन बैलेंस किया, बेरियम बैलेंस। तो मतलब जितने बेरियम रिएक्टेंट में है उतने बेरियम हमने कहा किए प्रोडक्ट में। तो मतलब हर एक एलिमेंट का जो एटम है उसको हमने क्या किया? इक्वल अमाउंट में बैलेंस किया। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसके बिहाफ पे काम करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसके बिहाफ पे काम करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बिहाफ पे काम करती है। और लिखना क्या है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल। ठीक है, अगला है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कि जो ये स्टेटमेंट नीचे लिखी है वो ट्रू है या फॉल्स है। ए केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड इजिली बाय अल्टरिंग द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसने ये कहा है कि हम क्या करें? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दें, लेकिन क्या करके? रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्मूले को अल्टर करके। ठीक है, तो ये बात सही थोड़ी है, तो ये तो क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है।
ठीक है, क्योंकि हम अल्टर करना पॉसिबल ही नहीं होता, जो बनेगा उसको बनेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो बनना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है, उसको क्या अल्टर करोगे तुम, ठीक है, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अल्टरिंग यहाँ पे नहीं हो सकती, ये क्या है, गलत आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका करेक्ट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट। पहले इस इक्वेशन को आप करेक्ट करेंगे, देन इसको बैलेंस करेंगे। बिल्कुल, तो हमें पता है जो ऑक्सीजन है वो कभी भी सिंगल ओ की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। कोई भी गैसेज ओ मतलब सिंगल फॉर्म में नहीं होती, या तो O2 होता है या O3 होगा, ठीक है। तो मोस्टली क्या होते हैं आपके 2 की फॉर्म में होते हैं, ये तो ओजोन हो जाता है, ऑक्सीजन गैस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन यही थी, आपको लिखना था कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट ए डाई एटोमिक मोलिक्यूल, कि ऑक्सीजन एक डाई एटोमिक मोलिक्यूल है। इट शुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल एटम, इसको सिंगल एटम से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। द अबाउ इक्वेशन कैन बी करेक्टेड बाय रिप्लेसिंग O बाय O2, की O की जगह आप क्या लिख दो, O2 लिख दो। और इसका करेक्ट फिर बैलेंस कैसे करेंगे, अब देखो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 2 लगा दिया, तो अब क्या ये बैलेंस है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। और यहाँ मैं डायरेक्टली 2 लगा नहीं सकती, ठीक है, ये गलत माना जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा, अब मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 कर देंगे। तो इस तरीके से इसको बैलेंस भी करना था। नेक्स्ट है आपका मेंशन 4 इंफॉर्मेशन गिवन बाय ए इक्वेशन। तो इसने कहा है कि आप क्या करें, 4 इंफॉर्मेशन दें इस इक्वेशन को लिखने के लिए, ओके। तो फर्स्ट इसने इंफॉर्मेशन आपके क्या दी है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिर सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ एटम पता होने चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन इज टेक्स प्लेस, सेकंड वो कंडीशन जिसके अंदर ये रिएक्शन होगी, ठीक है। थर्ड है आपका फिजिकल स्टेट, यहाँ पे लिखना होता है कि जैसे ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में, ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा। थर्ड है मास ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फोर्थ हमें क्या पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज एप्लीकेबल इन ए केमिकल रिएक्शन। अब हमें ये बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है और वो केमिकल रिएक्शन में कैसे फॉलो किया जाता है। तो हमें पता है क्या होता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन हमें ये भी पता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब भी रिएक्शन हम किसको बोलते हैं कि रिएक्टेंट होगा हमारे पास और हमारे इस साइड क्या होगा, प्रोडक्ट। तो इधर के जो भी मास है वो इसके मास के इक्वल होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये तो 9th क्लास का ही टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक। तो देखो हमें पता है हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में नहीं होता, तो कैसा है, H2 की फॉर्म में। क्लोरीन किस फॉर्म में है, Cl2 की फॉर्म में। और ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन फिर इसको बैलेंस करना है भाई, यहाँ पे ये भी 2 ये भी 2, तो हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो ऐसे लिखेंगे भाई हाइड्रोजन मेरे पास 2 H2 की फॉर्म में था, क्लोरीन गैस ली और मैंने बनाया HCl। अब बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, 2। ऐसे ही नेक्स्ट है, इसने कहा बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड क्या था, BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 और ये मुझे क्या देगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस में क्या देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये मैंने करवा भी दी थी ना ये रिएक्शन, ऐसे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब देखो मेरे पास क्या है, सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे, 2 है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, 2, ठीक है। अब क्लोरीन कितने हो गए, 6, तो यहाँ क्लोरीन को क्या करेंगे, 3, ठीक है। अब बेरियम 3, सल्फेट 3, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 3। इस तरीके से क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। देखो अब यहाँ दोबारा करके दिखा देते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो। बेरियम क्लोराइड था शायद, ठीक है। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब किसके साथ होगी, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ।
तो वो हमें क्या देगा, बेरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो मुझे पता था एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं 2, ठीक है, तो यहाँ मैं लगाऊंगी 2। एल्यूमिनियम बैलेंस मेरे पास क्लोरीन है 6, तो यहाँ मुझे 6 करने के लिए कितने लगाने पड़ेंगे 3, क्लोरीन बैलेंस। अब रह गया बेरियम और सल्फेट, दोनों ही 3 है, तो यहाँ क्या लगा देंगे 3। ये है क्या, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो यहाँ करते हैं, हमारे पास है सोडियम, प्लस में हमने क्या लिया वाटर, इसने हमें क्या दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब बैलेंस करने की बारी आती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं बैलेंस्ड है, लेकिन हाइड्रोजन ये भी तो है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 ना होके कितने हैं 3। एक बात याद रखना, ओड नंबर में कोई सी चीज़ को रखना ही नहीं है, जैसे यहाँ तो 2 हैं, ठीक है, तो इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। यहाँ 1 है, तो इसको क्या करेंगे, एक बार डबल कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 4, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ठीक है। अब ऑक्सीजन 2 हैं, ऑक्सीजन बैलेंस। अब सोडियम 2 हैं, तो सोडियम भी कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी इक्वेशन को आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। कुछ साथ में आपको बैलेंसिंग का भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट है आपका, अब ना ये बैलेंसिंग की कुछ इक्वेशन दे रखे हैं, जैसे नेक्स्ट देखो इसने क्या दिया है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिपीटेड इक्वेशन। वहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट की जगह क्या कर दिया इसने, सिर्फ और सिर्फ सोडियम सल्फेट कर दिया, ठीक है। तो याद रखो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट इज रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। मतलब ये इनसोल्यूबल शब्द आया तो याद आया कि ये किसकी एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। ये शब्द पकड़ने हैं यहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल है, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, और हमें क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है आपको, बेरियम क्लोराइड लेना है, सोडियम सल्फेट लेना है, तो क्या बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड। सिर्फ एल्यूमिनियम को हटा के हमें क्या लगाना है, सोडियम लगाना है, ठीक है। और फिर देखना कि बैलेंस हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। अब हमें पता है NaOH लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट का मतलब मैंने बताया था प्लस है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ। अच्छा, टू प्रोड्यूस द सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड मतलब उसने क्या कहा, NaCl बनाएगा, और प्लस में मुझे क्या देगा, वाटर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर इसको बैलेंस करके देखना, सोडियम 1 है, ठीक है, क्लोरीन 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ भी क्या है 2 हाइड्रोजन है। तो कम्प्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ द सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कि कुछ मेटल हैं उसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाएंगे। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करता किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, पहली बात, ठीक है। सेकंड, अब याद रखना है कि सिल्वर मेटल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइज व्हेन एल्यूमिनियम इज एडिड। इसने कहा कि जब एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ना किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। किसका है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नेक्स्ट इसने कहा है द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोजिव, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इस वजह से क्या है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। सम बबल्स ऑफ द गैसेज आर सीन व्हेन लेड इज रिएक्टेड। तो जो लेड वाली रिएक्शन है, जब लेड किसके साथ रिएक्ट करेगी, डाइल्यूट HCl के साथ, तो वो एक हाइड्रोजन, वो क्या रिमूव करेगी, हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगी। तो वो बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं। और एक इनसोल्यूबल नहीं, पार्शियली सोल्यूबल कंपाउंड बनेगा, जो क्या है आपका PbCl2, क्या है PbCl2, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर
दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो सीधा सीधा इसने ये पूछा है आपसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस लिखो। लिखो पहले एक बार यहाँ तक लिखते हैं। ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है। उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई तो वो हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। इसको देखो अगर याद तो करना है तो क्या है 1666, कुछ ज़्यादा बैलेंसिंग है ही नहीं भाई, इस पे तो कोई चेंजमेंट करना नहीं, 1 रहेगा यहाँ पे 6 6 और 6, वरना मैंने बैलेंस करने का तरीका आपको बता दिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिटी द टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड जस्टिफाई द नेम। इसने कहा कि भाई पहले बात तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, वो क्यों है ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दूसरा आपको ये बताना था इस रिएक्शन का और क्या नाम हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है भी, हमने दो रिएक्टेंट ले रखे हैं और हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलता है डेफिनेटली, तो हमने दो चीज़ों को कंबाइन किया है। कॉम्बिनेशन दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ कुछ दिख नहीं रही, ठीक है। अच्छा, डिकम्पोजिशन में होता है एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट होता है जिसको हम तोड़ के क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो है तो कॉम्बिनेशन, ये आपको उसकी डेफिनेशन लिख के आनी है। अगला दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है, यहाँ पे हमें पता है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़। तो जहाँ एनर्जी रिलीज होगी उसका नाम क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर इसने कहा है कि एक और एग्जांपल दें इसी टाइप का, तो हमने ये पढ़ा था एक्सोथर्मिक का, ठीक है, जो क्या है डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जो वेजिटेबल मैटर है वो किस में जाएगा, कंपोस्ट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। तो इनसे ये कुछ रिएक्शन दे रही है, वर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं इसको। अब इसको हमें नॉर्मल फॉर्मूले की फॉर्म में कंप्लीट करना। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ca, तो हमने यहाँ पे Ca लिख दिया। वाटर का सबको पता है क्या होता है, H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, हाइड्रोजन H2, ठीक है। और सिर्फ इसको बैलेंस करना है। नेक्स्ट ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड है तो SO2 प्लस ऑक्सीजन, और हमें क्या देगा, SO3 देगा, क्या देगा, SO3 देगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम इसने दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। उसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो हमें क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सीधे सीधे आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3, वाटर का सबको पता है H2O, कैल्शियम डाइऑक्साइड का CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पता होने से फिर बैलेंस अपने आप हो जाती है, ठीक है। अगर फिर भी बैलेंस ना हो तो हम नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर देते हैं। नेक्स्ट ऐसे इक्वेशन है आपकी एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। अब देखो अगर सिर्फ फॉर्मूला लिखते तो ये बैलेंस नहीं थी, हमें बैलेंस इसको करना पड़ता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन की एक बार बैलेंसिंग देखते हैं। क्या थी इक्वेशन की भी, एल्यूमिनियम है हमारे पास प्लस क्या है, कॉपर क्लोराइड है, और यहाँ पे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में क्या बनेगा, कॉपर, ठीक है। अब इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमें ये पता है कि यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम एक है फिलहाल तक, ठीक है। क्लोरीन 3 है लेकिन यहाँ 2 हैं, तो क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं 2 से कर दूँ और यहाँ मैं किससे कर दूँ, 3 से, तो ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ भी क्लोरीन 6 हो गई, यहाँ भी क्लोरीन क्या हो गए, 6 हो गए, बैलेंस्ड। कॉपर फिलहाल 3 है, यहाँ 1 है तो हम क्या कर देंगे, 3। एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 2। इस तरीके से आप क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ऐसे ही देखो हमारे पास जैसे थी रेस्पिरेशन की C6H12O6 थी, हमने ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है। हमें क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी, ठीक है। अब हमें ये पता है, देखो याद है हम लोगों को कि क्या आना चाहिए, 1666 आना चाहिए, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं कि भाई ये 166 आया कैसे। तो मैंने कहा था ओड नंबर कहीं नहीं होना चाहिए। यहाँ सबसे पहले ऑक्सीजन को पकड़ लो, ऑक्सीजन कितने हैं, 6, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ठीक है। कितने हो गए, 6, दोबारा
लेकिन यहाँ कितने हैं 2, ठीक है, और यहाँ कितना है 1, तो मतलब देखो 2 तो गए, बचे 6, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन बैलेंस्ड इस इक्वेशन में। अब हम हाइड्रोजन पे आते हैं, 6 दूनी 12, यहाँ पे कितने हैं 12, यहाँ पे कितने हैं 12, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, नो प्रॉब्लम। अब कार्बन पे आते हैं, कार्बन कितने हैं 6, यहाँ कार्बन कितने हैं 1, तो मैं लगा दूंगी 6, ठीक है। अब मेरे पास फिर से ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन था, तो यहाँ तो कितने हैं मेरे पास 6 ऑक्सीजन है, कितने हैं 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं 12 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन तो ये हो गए, यहाँ मुझे 12 बनाना है, तो मैं क्या कर दूँ 6 से मल्टीप्लाई, होगी बैलेंस, आया ना 1 6 6 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है और उसको बैलेंस करते ही क्यों है, तो ये हम पढ़ चुके हैं दोनों क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, ठीक है, कि किसी भी इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में जब नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, वो रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड क्या हो, इक्वल हो, तो उसे बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस्ड, उसको क्यों बैलेंस किया जाता है, ताकि हम इस लॉ को फॉलो कर सकें या सेटिस्फाई कर सकें, किस लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से ये बैलेंसिंग वाले आ गए आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने कि भाई हमें क्या करना है, हाइड्रोजन गैस लेनी है, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है नाइट्रोजन के साथ, और ये हमें देगा क्या, अमोनिया NH3, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, देखो सबको पता है यहाँ पे NH3 है, ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो मैं यहाँ क्या कर दूँगी 2 कर दूँगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं 3 नहीं है, 3 दूनी 6 हो गए, अब कितने हो गए 6 हो गए, तो यहाँ पे मुझे 6 करने के लिए 3 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम है, मेरे पास था H2, ठीक है, प्लस में क्या था N2, और हमने यहाँ क्या बनाया था NH3 बनाया था, ठीक है। सबसे पहले मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस किया, यहाँ 2 था, इस वजह से नाइट्रोजन बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन यहाँ टोटल कितने हैं 6 हैं, कितने हैं 6 हैं, तो यहाँ 6 करने के लिए 3 से, तो ये हो गया हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट नहीं है सॉरी सल्फाइड है, गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, देखो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड है आपका H2S, ठीक है, प्लस बर्न इन एयर इन द सेंस वो ऑक्सीजन की बात कर रहा है, टू गिव मीन्स एरो, क्या देता है हमें, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको मुझे बैलेंस करना है, सल्फर एक है सल्फर बैलेंस्ड है, ठीक है, ओके, सल्फर यहाँ पे बैलेंस्ड है। फिर बात आई हाइड्रोजन की, फिलहाल तक हाइड्रोजन भी हमारा क्या है बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं, यहाँ क्या है 3 है, तो मैंने कहा जो इवन नंबर में है उसको मत छेड़ो, जो ओड में है उसको वहाँ पे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लगा सकती हूँ, तो क्या लिखेंगे 2H2O प्लस में SO4। अब मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो मैं यहाँ 2 करूँगा, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 4, तो यहाँ पे कितने कर दिए मैंने 4, ठीक है। अब सल्फर भी कितने हो गए 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ 2 बैलेंस तो करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन देखते हैं टोटल कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ तो है हमारे पास 2 और यहाँ है 4, तो मतलब टोटल 6 हैं, तो मैं यहाँ क्या कर दूँ 3 लगा दूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को दोबारा करते हैं, देखो इसने क्या कहा कि भाई हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दो, वो हमें एक तो देगा वाटर और एक हमें देगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड,
बिल्कुल इजी तरीके से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर फिलहाल हाइड्रोजन को देखें तो वो बैलेंस्ड है, सल्फर को देखें तो वो बैलेंस्ड है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं फिलहाल 2, यहाँ कितने हैं 3। ओड नो इवन नंबर को तो नहीं छेड़ना, ओड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ 2 लगाया तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ कितने 2 2 2 टोटल कितने हो गए हमारे पास प्रोडक्ट साइड में 4 और रिएक्टेंट साइड में कितने 3। तो सबसे पहले इसको बैलेंस क्यों नहीं करेंगे, हाँ तो मुझे पता है, तो इसको छोड़ दो भैया, हमने ये लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे यहाँ इतने, यहाँ इतने। अब बात आई हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो मैं इसको 4 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। जैसे मैंने हाइड्रोजन बैलेंस करे, सल्फर भी बैलेंस करना पड़ेगा 2। अब ऑक्सीजन कंप्लीट देखते कितने होंगे। तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, टोटल ऑक्सीजन हुए मेरे कितने 6। टोटल कितने हो गए 6। और यहाँ कितने हैं 2। 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखो ये रिएक्शन ना बहुत बार कर चुके हैं हम, ठीक है। तो अब दोबारा कर लेते हैं एक बार। इसने कहा है कि बेरियम क्लोराइड, ठीक है, तो हमारा है BaCl2 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4। तो इसकी होती है 2 और इसकी होती है 3। इट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस प्रेसिपिटेट मिलता है किसका, बेरियम सल्फेट का, किसका, बेरियम सल्फेट का। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है, करते हैं। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो मैं 2 लगा दूँ, एल्यूमिनियम बैलेंस, ठीक है। क्लोरीन कितने हो गए 4, तो यहाँ क्लोरीन को 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस्ड। सॉरी यहाँ AlCl3 आएगा क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3 होती है, इसकी कितनी होती है -1, तो फॉर्मूला AlCl3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 3 2 ज़ा, हाँ तो यहाँ पे कितनी होगी AlCl3 फॉर्मूला बनता है, तो यहाँ 6 हो गए। अच्छा है, तो यहाँ 6 हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। अब बेरियम भी 3 है और सल्फेट भी 3 है, तो यहाँ क्या आ गया 3, और इट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही है पोटेशियम मेटल। पोटेशियम मतलब के, भी के है, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, और हमें देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और प्लस में देगा H2 गैस, ठीक है। लेकिन अब ये बैलेंस्ड नहीं है। पोटेशियम फिलहाल देखे तो बैलेंस है, ऑक्सीजन फिलहाल देखे तो बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो मैंने कहा था ना इवन नंबर को तो छेड़ना नहीं है, इसके साथ गड़बड़ करनी है, जो भी करनी है करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए 4 करने के लिए यहाँ 2, ठीक है। अब चेक करते हैं। अच्छा पोटेशियम भी कितने हो गए 2, तो 2। पोटेशियम बैलेंस्ड, पोटेशियम बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 4 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो इट इज़ ऑल्सो ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ भी बैलेंसिंग करनी है। क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। तो देखो यहाँ पे है HNO3 प्लस CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ठीक है। बैलेंस करते हैं इसको। देखो कई बार ये फॉर्मूले हो ना, तो इसमें ऑक्सीजन को अलग मत मानना करो, इजी हो जाता है फिर बैलेंस करना, ठीक है। तो मान लो कि NO3 एक पूरा ग्रुप है और उस ग्रुप को ही बैलेंस करना है तुम लोगों को। तो NO3 यहाँ पे है 2, हाइड्रोजन भी कितने हैं 2। तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो हाइड्रोजन भी बैलेंस और NO3 ग्रुप भी बैलेंस्ड, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे भी है हमारे पास, है ना, ठीक है। यहाँ 2 लगाने से हमने क्या बैलेंस कर दिया, NO3 को तो डेफिनेटली बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, ऑक्सीजन भी कितने हैं 2, ठीक है। तो मतलब मुझे 2 हाइड्रोजन और चाहिए थे। तो अब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे पास 4, तो 2 और 2 4, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। ऑक्सीजन वो वाले काउंट मत करना, इसको एक ग्रुप काउंट करना। ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2, NO3 पहले ही बैलेंस था, कैल्शियम पहले ही बैलेंस था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी क्या है, इसने क्या किया यहाँ पे 2 और यहाँ 2,
मैंने भी ऐसे ही समझाया था, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट ऐसे ही है आपका NaOH H2SO4 Na2SO4 और H2O, ठीक है। इसका देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं हम। हमारे पास क्या है, NaOH है, प्लस में क्या है H2SO4 है, प्लस में प्लस में नहीं है ये, फिर हमें प्रोडक्ट क्या मिला Na2SO4 प्लस में क्या मिला वाटर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे लिखना है। हमारे पास सोडियम कितना है 1, यहाँ सोडियम कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ तो है 4 और यहाँ क्या है 1। तो मैंने कहा था पहले एक और एक ओड बना दो, बना दिया। तो अब सोडियम है 2, ठीक है। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 4 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 2, तो मतलब टोटल 6 होने चाहिए। तो मेरे पास यहाँ 4 है, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन बैलेंस्ड, ठीक है, क्योंकि 4 और 2 6 यहाँ पे हो गए। तो नाइट्रोजन बैलेंस और ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब मेरे पास बचा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं टोटल हैं 4, और यहाँ भी कितने हैं 2 और 2 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब बात आई सल्फ़र की, यहाँ सल्फ़र 1 है, यहाँ भी क्या है सल्फ़र 1, तो सल्फ़र भी बैलेंस्ड। तो इट इज़ ऑल्सो ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास कि सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने जब करवाई किसके साथ, AgNO3 के साथ, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो हमें सिल्वर क्लोराइड मिला, ठीक है, और प्लस में क्या मिला NaNO3 मिला, ठीक है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखो सोडियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, सिल्वर कितना है 1, नाइट्रोजन हमारे पास कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो देखो सिल्वर कितना है 1 बैलेंस्ड, क्लोरीन कितना है 1 बैलेंस्ड, ठीक है। अच्छा सोडियम कितना है 1 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन कितना है 1 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो ये तो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। लास्ट है अपनी बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई, तो बेरियम सल्फेट मिला, प्लस में क्या मिला HCl मिला, ठीक है। ओके तो देखो अब करते हैं इसको थोड़ा सा। देखो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम कितना 1, क्लोरीन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितने 4। यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास क्या है, बेरियम कितना 1, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितने 4, हाइड्रोजन कितना 1, क्लोरीन कितना 1। तो देखो बेरियम बैलेंस्ड, क्लोरीन कहाँ है आपका, नहीं बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस्ड नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है, सल्फर बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। तो मतलब अगर हाइड्रोजन तो इसके सामने क्या लगा देंगे 2, ताकि हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2। तो इट इज़ ऑल्सो ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो पहले तो हमें ये रिएक्शन दी गई है, इसमें हमें ये देखना है किस बारे में बात हो रही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में बात हो रही है। अच्छा देखो तो यहाँ क्या होगा, इसने क्या किया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या होता है, पहले लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन है, क्या है आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन है। तो जहाँ ऑक्सीजन रिमूव किया जाता है वो आपका क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन, क्या होता है रेडॉक्स। तो मतलब ये आपका क्या है रेडॉक्स तो दोनों होते हैं, ये क्या है रिडक्शन है, क्या होता है रिडक्शन होता है, और ये आपका क्या है ऑक्सीडेशन। और इस कंप्लीट रिएक्शन को क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो लेकिन अब देखो फर्स्ट पॉइंट कहता है इसका कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो लेड रिड्यूस थोड़े हुआ है, क्या रिड्यूस हुआ था लेड ऑक्साइड, तो ये गलत है। सेकंड ये कहता है कि कार्बन
डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े ऑक्सीडाइज हुआ था, कौन हुआ था, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ था, तो ये भी क्या है आपका गलत। अच्छा, थर्ड है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सही। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सही। तो मतलब ए और बी गलत है, क्योंकि हमें एक्चुअली में बताना क्या था, इनकरेक्ट बताना था। क्या बताना था, इनकरेक्ट। तो फर्स्ट टू हैं वो क्या है आपके, इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट इसने कहा है Fe2O3 प्लस 2Al है, और ये हमें देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, ठीक है भी। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, क्या कम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको कंबाइन किया गया एक दूसरे के साथ, ठीक है। अच्छा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो बेसिक पे चलो, कम्बिनेशन था A प्लस बी गिव्स C, ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट था AB प्लस CD, तो वो क्या बनाएगा, AD प्लस BC, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट था डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या थी कि A है और वो किस में टूटेगा, B प्लस C में, क्या ऐसा है, नहीं। तो कौन सी बची, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बची। और डिस्प्लेसमेंट की बेसिक क्या होती है आपकी, AB प्लस C होता है, और वो C क्या करेगा, A की जगह ले लेगा, तो क्या बनाएगा, BC प्लस A, ठीक है। ये क्या है, एक बेसिक। तो यहाँ पे A क्या है आपका, Fe, ठीक है। तो क्या है आपका आयरन, और बी क्या है, ऑक्साइड। जब इसने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि इट इज़ ए मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। तो क्या बनेगा, Al2O3 प्लस में 2Fe, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो आपको याद रखना, देखो FeSO4 था, इसने क्या दिया, फेरस ऑक्साइड दे दिया, Fe2O3 दे दिया, ठीक है। अब हमें इसे कंप्लीट करना है, तो हमें पता है SO4 है, SO4 से दो गैस निकल सकती हैं, एक तो SO2 और एक SO3, ठीक है। तो ये दोनों गैस आएंगी, याद रखना है। ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेज बाहर निकलती हैं, ठीक है। अगला था व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडिड टू क्विकलाइम। ये तो हमने एक्सोथर्मिक में पढ़ा था कि एकदम से क्या होती है, हीट बाहर निकलती है, तो क्या है कि विग्रस रिएक्शन होगी और सेलेक्ट लाइम बनेगा। क्या बनेगा, सेलेक्ट लाइम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हम क्या करते हैं, क्विक लाइम के साथ वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो सेलेक्ट लाइम बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब मुझे क्या लेना है, HCl लेना है, ठीक है। इज एडिड टू आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग में डालना है, तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। आयरन जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड FeCl3, और प्लस में क्या करेगा, H2 गैस, क्या प्रोड्यूस करेगा, H2 गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एक बड़ी कॉमन सी बात है। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ क्लोरीन 3 है और यहाँ हाइड्रोजन क्या है, 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। FeCl2 है और 2HCl है, प्लस में H2 है, तो मतलब हमें क्या पता है यहाँ पे कि जब आयरन है और वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो आयरन क्लोराइड देगा और एक क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाई आर ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक की। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक की। मैंने कहा था ना, एंडोथर्मिक पूछे तो उसकी डेफिनेशन बतानी है। बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो उनको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी जो एक्सोथर्मिक थी, याद है, वेजिटेबल मैटर्स को कंपोस्ट में बदलना। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज नॉट ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज़ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका जिंक लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेयर कॉपर डज नॉट। देखो जब भी ये हो ना कि वो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और वो नहीं कर सकता, तो सिंपल सी बात है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको बोलना है कि जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन
so it displays hydrogen from hydrochloric acid, and copper is less reactive than hydrogen, does not show any reaction with hydrochloric acid. देखो यही है, the metal which are more reactive than hydrogen can displace hydrogen from dilute hydrochloric acid, while the metal which is less reactive hydrogen than hydrogen cannot displace hydrogen from dilute acid. तो वहीं तो मैंने बताया कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसने डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर लेस रिएक्टिव है तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका, ए सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग शब्द आते ही आपको पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम आपका क्या है, क्विक लाइम। क्या है, क्विक लाइम है, ठीक है। तो आपको पता है कि वाइट वॉशिंग है तो एक्स हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड, ये उसका फॉर्मूला है। पहला क्वेश्चन यही था, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द अबव वाटर, अबव द। अच्छा देखो, वही इक्वेशन जो हम बहुत बार कर चुके हैं कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, सेलेक्ट लाइम बनेगा, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम टू साल्ट दैट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो याद कर लो कौन कौन से साल्ट हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। दो ऐसे साल्ट हैं जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं। इसकी रिएक्शन देनी है, कुछ नहीं करना, सनलाइट की प्रेजेंस में शो करना है, Ag अलग टूट जाएगा और ये गैसेज बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। तो AgCl है तो Ag प्लस Cl2, AgBr है तो Ag प्लस Br। अगला क्वेश्चन है, वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नील्स इज डिप इन इट। ये एक एक्टिविटी है भाई, हमने यहाँ पे क्या लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, इसमें हमने क्या डाल दिए, आयरन के कुछ नील्स डाल दिए। तो यहाँ पे वहीं कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या करेगा, आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो ये जो है ये कैसा कलर होता है आपका, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन में क्या है, ब्लू से ग्रीन कलर में होता है। लेकिन इसने ये पूछा ही नहीं कि कलर कौन सा होगा, इसने पूछा कि जो कलर है वो चेंज ही क्यों होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आयरन इज द, व्हेन एन आयरन नेल्स इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द आयरन बीइंग्स मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। क्योंकि आयरन है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, इसीलिए वो कॉपर को कॉपर सल्फेट से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और जो कलर चेंज होगा वो कैसा होगा, ब्लू से ग्रीन, ठीक है। और क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, फेरस सल्फेट, ठीक है। ये एक्टिविटी हम कर चुके, गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, ये हम बहुत बार कर चुके। कैसा पीपीटी बन रहा था, येलो कलर का पीपीटी बनता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, और हम कल करेंगे।